Delhi Minister Atishi cast her vote at a polling station in the national capital on May 25 in the sixth phase of the ongoing 16th Lok Sabha elections. She also spoke to media and said, "We have received official information that last evening LG has called a meeting of Delhi police officials and instructions were given to Delhi police that all the areas which are stronghold of India Alliance voting should be slowed down in those areas. If this happens, then it will be a violation of free and fair elections. So we hope that the Election Commission will take cognizance of this." हाँ ठीक है। देखिए, मैं अभी अपना वोट डाल के आ रही हूँ और मैं सभी दिल्ली वालों से अपील करना चाहूंगी कि वो भी आएं, अपना वोट डालें, महंगाई के खिलाफ अपना वोट डालें, बेरोजगारी के खिलाफ अपना वोट डालें, तानाशाही के खिलाफ अपना वोट डालें और जिस तरह से एक एक करके देश में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है उसके खिलाफ अपना वोट डालें। कल आपने एलजी पर आरोप लगाया था कि इंडिया गठबंधन के जहां भी कैंडिडेट से वहां धीमी जो है वोटिंग के अपना आरोप लगा। देखिए, हमें आधिकारिक सूचना मिली कि दिल्ली के कई हिस्सों में जहां जहां इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड है, जहां पे हमारे बहुत ज्यादा वोटर हैं, वहां पर एलजी साहब ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वहां पर वोटिंग को स्लो कराना है, डबल बैरिकेडिंग करवानी है, बैरिकेडिंग को बूथ से दूर करवाना है, बार बार वोटर्स की चेकिंग करनी है कि वोटिंग की स्पीड स्लो हो जाए। अगर ऐसा है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो हम यही अपील करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कहीं कोई सबूत नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, मगर कल एक इंटरव्यू में पीएम ने उनको एक्सपीरियंस थीप करके बोला है। देखिए, अब यही भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। जब वो चुनाव हार रहे होते हैं तो हर प्रकार के सनसनीखेज षड्यंत्र, सनसनीखेज कहानियां लेके आते हैं। आपको याद होगा 2015 में जब चुनाव हार रहे थे तो हवाला एट मिडनाइट करके उन्होंने कोई सनसनी चलाई थी। जब 2022 में पंजाब का चुनाव हार रहे थे तो यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये सब सनसनीखेज षड्यंत्र इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार